अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज हम आपको इस मिनी वेब सीरीज में जो 2 एपिसोड आपको दिखाए गए हैं, तो आज तीसरा एपिसोड देखिए और आज वह चिर प्रतीक्षित भविष्यवाणी भी देखिए जिसके लिए हमारे दर्शक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हां, ये है 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम पर आधारित ये भविष्यवाणी इस समय की जा रही है और ये भविष्यवाणी इस समय काफ़ी लोकप्रिय भी हो रही है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अमेरिका में रहने वाले भारतीय ज्योतिष मनीषी श्री पीवी नरसिम्हा राव की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 4 जून को आने वाले परिणाम को लेकर की है। आप में से कई दर्शक ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी का जो इस बार आंकड़ा है वो 400 सीटों का आंकड़ा वो पार कर जाएंगे और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वे 350 सीटें तक लेकर के आएंगे और कुछ का ये भी कहना है कि मोदी पिछले बार के सारे रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त कर देंगे। लेकिन इस संबंध में पीवी नरसिम्हा राव का क्या कहना है ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। और हाँ, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी के बारे में श्री राव ने एक बहुत विचित्र बात कही है। तो वो क्या बात है और किस तरह से श्री राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वरदान की तरह हैं, इस पर भी हम आज गहन मंथन करेंगे। तो आज की इस मिनी सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आरंभ करते हैं आज का एपिसोड। तो श्री पीवी नरसिम्हा राव के अनुसार 4 जून को जो परिणाम आने वाला है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए मिला जुला परिणाम होगा। जी हां दर्शकों, उन्होंने मिले जुले परिणाम की ओर संकेत किया है। उनका कहना है कि 2014 से लेकर के 2019 के बीच जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो सफलता मिली थी, तो 4 जून की जो सफलता होगी वह भी 2014 और 2019 में मिली सीटों के बीच में ही होगी। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो लोग मोदी को 400 सीटों से अधिक पाने का सपना देख रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, सभी को बेहतर सोचना चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 4 जून को जो परिणाम आएंगे तो वो परिणाम जो है 282 सीट से लेकर के 290 सीट तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और एनडीए गठबंधन पहले की तरह ही 54 सीटों के आसपास सिमट सकता है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी और उनके गठबंधन को 325 तक सीटें मिलने की जो है वो संभावना है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता श्री अमित शाह ने एक रैली में एनडीए को 400 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। श्री राव का कहना है कि कई ज्योतिषी भारतीय जनता पार्टी के चार्ट को देख करके उसे बहुत बड़ी संख्या में सीटें मिलने की बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। श्री राव ने भारत के चार्ट को दीर्घकालिक रूप से भी देखा है और संसार की स्थिति पर भी गहनता से विचार किया है और इसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2020 से लेकर के 2036 का जो समय है वो भारत समेत सारे संसार के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। ये पूरा 16 वर्ष का जो कालखंड होगा वह दर्द, पीड़ा, आनंद, उल्लास से भरा होगा। यानी इसमें मानव जीवन में आने वाले हर रंग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका अंत जो है वो बहुत सुखद होने वाला है। लेकिन 2036 के समय को लेकर के श्री राव का ये कहना है कि ये समय भारत के लिए उस समृद्धि में लौटने जैसा होगा जब भारत कभी सोने की चिड़िया का देश कहलाता। इन 16 वर्षों में भारत उस समृद्धि वाले गौरव को प्राप्त कर लेगा जिसके लिए कभी भारत पूरे संसार भर में प्रसिद्ध था। श्री राव का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो शासन में आ रही है वही इस बात का संकेत कर रही है कि भारत एक स्वर्णिम समय की ओर आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो प्रगति के कार्य किए हैं और जो उसकी आधारशिला रखी है वह आने वाले समय में मील का पत्थर सिद्ध होने जा रही है। उनका यह भी दृढ़ विश्वास है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के शासन के भारत को उसके पुराने समय में वापस नहीं ले जाया जा सकता। श्री राव का यह भी कहना है कि पीएम मोदी इस जीवन में कई सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और उन्होंने जिस निष्ठा और तपस्या से श्री राम मंदिर की स्थापना का कार्य किया है तो उन्हें इस कार्य का भी अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है। श्री राव का यह भी कहना है कि जब भी कोई अच्छा अनुष्ठान या सकर्म का कार्य किया जाता है तो आपके जीवन में जो कुछ भी बुरा होने वाला होता है वह काफी विलंब से होता है। इसका अर्थ यह होता है कि आपके द्वारा किए गए सकाम अनुष्ठान यदि सफल हो जाते हैं तो फिर बुरे समय का परिणाम विलंब से मिलता है और एक प्रकार से देखा जाए तो ये आपके बुरे समय के परिणाम को
कुछ समय के लिए टाल देता है, लेकिन यह बुरे समय के परिणाम को समाप्त नहीं कर सकता। तो एक बार पुनः श्री राव का यह अनुमान है कि ज्योतिषीय रूप से पीएम मोदी की सफलता का स्तर 2019 की सफलता से अधिक नहीं होगा, और ये 2014 और 2019 के बीच जो सफलता मिली थी, तो सीटों का जो आंकड़ा है वो भी इसी के बीच ही होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये 2019 के स्तर की तुलना में 2014 के स्तर के काफी करीब हो सकता है। उनके अनुसार ये सीटों की वास्तविक संख्या 2014 में मिली 282 सीटों के आसपास हो सकती है, जिसमें उनके सहयोगियों की सीटें 54 थीं, और 2019 में उन्हें 303 सीटें मिली थीं और उनके सहयोगियों की संख्या 50 थी। तो कुल मिलाकर के श्री पीवी नरसिम्हा राव 4 जून को आने वाले परिणाम को लेकर के उनकी जो गणना है वो कहती है कि उन्हें 282 से लेकर के 303 सीट के बीच ही मिल रही है, लेकिन विशुद्ध रूप से वो 280 सीटों के आंकड़े को देख रहे हैं। अधिक से अधिक ये सीटों की संख्या 290 तक जा सकती है। पीएम मोदी की कुंडली को देख करके भी श्री राव का कहना है कि मोदी एक आध्यात्मिक आत्मा और कर्मयोगी हैं। वे बहुत उच्च कोटि के योगी की क्षमता वाले व्यक्ति हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके कार्य करते हैं। उनके अंदर एक साधु और एक वैरागी की आत्मा निवास कर रही है। वे जब नहीं चाहेंगे या फिर उनकी आत्मा उन्हें राजनीति से हटने का आदेश देगी तो वे इस पद से हट भी जाएंगे और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। श्री राव से जब एक बार 2014 में न्यूयॉर्क के एक टीवी शो में पूछा गया था कि क्या नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे, तब तक श्री राव ने मोदी के चार्ट का अध्ययन नहीं किया था। फिर भी उन्होंने उस समय यह कहा था कि नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वे एक कर्मयोगी हैं और कर्मयोगी हर सफलता को धैर्य के साथ ग्रहण करता है और कर्मयोगी की सफलता सुनिश्चित होती है। जब श्री राव से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि राहुल गांधी कभी भी अपने जीवन में सफल नेता या फिर किसी पार्टी का सफल नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। यद्यपि एक बार 2027 के बाद उनके पास एक अच्छा समय आ सकता है, लेकिन वह उस स्तर के नेता तो कभी नहीं बन पाएंगे जैसा सपना उनकी माता सोनिया गांधी देख रही हैं। श्री राव के अनुसार राहुल गांधी एक खोई हुई आत्मा है और वे नींद में चल रहे एक बच्चे की तरह हैं। उनसे जो कराया जा रहा है वह वही कर रहे हैं। वे एक तरह से बुरी आत्माओं की कठपुतली बन गए हैं और उन्हें लोग ये बताते हैं कि ऐसा बोलो तो पीएम बन जाओगे, और वो बिना अपना दिमाग लगाए ऐसे लोगों की हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और ऐसे ही लोग उनको चला रहे हैं। जैसे किसी बच्चे से आप जो चाहें करा लें, वैसे ही राहुल गांधी भी एक बच्चे की तरह हैं और उनसे जो चाहे कराया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी बात भी कही है कि 2014 में मोदी के सामने विपक्ष में राहुल गांधी जैसे नेता का आना ही बीजेपी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यदि उनके स्थान पर कोई अन्य नेता आता तो मोदी के लिए ये लड़ाई थोड़ी सी कड़ी हो सकती थी। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। श्री राव ये भी कहते हैं कि मोदी अपनी पार्टी के लिए जितनी जोर शोर से प्रचार करते हैं उससे कहीं अधिक प्रचार जो है वो राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी जितना बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और जितनी कोशिश कर रहे हैं उसे सत्ता में लाने के लिए, उतना तो बीजेपी का कोई नेता भी नहीं कर रहा है। इसी कारण से श्री राव का यह कहना है कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी वरदान की तरह हैं और जब तक राहुल गांधी मैदान में रहेंगे वो बीजेपी की सत्ता की राह को आसान बनाते रहेंगे। श्री राव का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से 1940 के दशक में ब्रिटेन सारे संसार पर छा गया था और जिस प्रकार से वह आज भी अपना स्थान बनाए हुए है, ठीक वैसा ही समय अब वे भारत के लिए देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से 1916 में एक बड़ी महामारी आई और 1942 में संसार को दूसरे विश्व युद्ध से गुजरना पड़ा, ठीक वैसे ही 16 साल का ये महापरिवर्तन का दौर 2020 से लेकर के 2036 के बीच देखा जा रहा है। इन 16 वर्षों में संसार समेत पूरा भारत एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरेगा और इस दौरान संसार के अनेक क्षेत्रों में हो रहे संघर्ष से भारत अछूता रहेगा और वह अपनी प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इस बीच श्री राव 2029 तक संसार भर में एक बड़ी मंदी का दौर भी आते हुए देख रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा।
लेकिन इसी बीच जब उनसे ये पूछा गया कि क्या मोदी अपना 2029 तक का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, तो श्री राव का कहना है कि मोदी अधिकतम 2027 तक कार्य करेंगे और स्वेच्छा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत के प्रधानमंत्री का पद सौंपकर सत्ता से स्वयं को अलग कर लेंगे या फिर वे अपनी आध्यात्मिक राह पर निकल जाएंगे। श्री राव का यह भी कहना है कि योगी का भारत का प्रधानमंत्री बनना तमाम ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी को सत्य करना है, जिसमें कहा गया था कि भारत को एक सन्यासी ही विश्व गुरु बनाएगा और भारत के स्वर्णिम समय को वापस लाएगा। वे योगी की कुंडली के आधार पर भी यही देख रहे हैं कि जिस समय योगी को पीएम बनाया जाएगा, समझ लीजिए कि भारत के स्वर्णिम काल का समय आरंभ हो गया है। श्री राव का यह भी कहना है कि जब संसार भर में युद्ध जैसी आपदा आएगी, लोगों का रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और इस युद्ध का सबसे सकारात्मक पहलू यही होगा कि युद्ध के बाद आध्यात्मिक संतों की एक नई लहर आरंभ हो जाएगी और लोग जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना आरंभ कर देंगे। तो दर्शकों, आज के कालचक्र के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कालचक्र के अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और ये आधारित होगी हमारी मिनी वेब सीरीज पर, जिसमें कि हम लोकसभा चुनाव के परिणामों पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, और यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।